आज जहाँ तक भी देखा जाता है, हर एक मनुष्य जो है परेशान है, चिंता में रहता है और इसी कारण जो है अपने वर्तमान समय को जी नहीं पाता। लेकिन जिस चीज़ को वो जीना चाहता है, जो शांति, आत्मिक आनंद, सच्चा सुख जो वो प्राप्त करना चाहता है और उसकी तलाश इस सुख को पाने की हमेशा जारी ही है, अभी तक चल ही रही है। ना जाने उसको यह सच्चा सुख अभी तक मिला या नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सच्चे सुख को पाने के लिए मनुष्य दिन-रात प्रयत्न करता जा रहा है। प्रयत्न तो कर रहा है, लेकिन गलत जगह पर प्रयत्न कर रहा है। सोचता है कि मैं मकान, जायदाद, बिज़नेस, व्यापार, संतान बना लूँ, तो मुझे जो है सच्चा सुख और सच्ची शांति मिल जाएगी। एक-एक चीज़ को मिलने के बाद उसकी इच्छाएँ बढ़ती चली जाती हैं और छोटे से दिल के अंदर इतनी सारी इच्छाएँ जब भर जाती हैं, तब वह परेशान होने लगता है और उनमें से जब एक भी इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह अशांति और अपना महसूस करता है और अपना जो सुखमय जीवन है, उसको बर्बाद करता जाता है। तो अब क्या किया जाए? सच्चे सुख की तलाश भी है, आत्मिक आनंद भी चाहता है, कर्म भी कर रहा है, लेकिन उसे वो चीज़ मिल नहीं रही है। तभी तो वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेती जेती पग धरे सो सो यज्ञ समान। अब सच्चा सुख और सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? वो संतों के दर्शन दीदार से मिलती है। उनके द्वारा जो सत्संग किया जाता है, उसको श्रवण करने से मिलती है। सत्संग क्या है? एक ज्ञान का है काँटा है, जो अज्ञानता के काँटे को ख़त्म कर देता है। धीरे-धीरे जब वह मनुष्य सत्संगति में जाता है, तो उसे पता चलता है कि ज़िंदगी का असली सच क्या है और उससे सत्संग में जाने से उसके विचार जो हैं, मन के बदल जाते हैं। बुरे विचारों की जगह उसके अच्छे विचार जो हैं, वो मन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वक़्त के संत महापुरुष कौन होते हैं? वो जीव का कल्याण हमेशा चाहते हैं और उस कल्याण को के लिए जो है संत महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और मनुष्य को ये बतलाते हैं कि ये मानुष जन्म क्यों मिला है, क्यों ये इतना अमूल्य और ये इतना कीमती है। क्या है मनुष्य जन्म? क्या ये जंगली जानवरों की तरह बिताने वाला ही जन्म है या फिर ये परमपिता परमात्मा की बंदगी करके आत्मा का जो है कल्याण करने के लिए मिला है? जब तक वक़्त के संत महापुरुषों के सानिध्य में ये जीव नहीं आता, तब तक तो उसे ये लगता है कि ये जो जन्म मुझे मिला है, परमपिता परमात्मा की बंदगी करने के लिए मिला है, ये पता होना चाहिए उसे, लेकिन तब उसे लगता है कि ये जन्म ऐशो-आराम के सामानों को एकत्रित करने के लिए, चीज़ों को एन्जॉय करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए जन्म मिला है, वो यह सोचता है। लेकिन जब वो वक़्त के संतों महापुरुषों के चरण शरण में आता है, तो उसे वह जो है माया का जो उसके ऊपर आवरण चढ़ा होता है, वो हट जाता है और उसके अंदर जो है सत्संग रूपी जो भक्ति रूपी विचार है वो प्रवेश करते हैं। अब जो विचार शांति देंगे, आनंद देंगे, उन्हीं को ही तो मन के अंदर रखने का फ़ायदा है। जो अशांति दे, दुःख दे, कलह कल्पना दे, उनको मन के अंदर रखने का क्या फ़ायदा? तो वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर यह जो चीज़ें हैं शांतिमय विचार, आनंदमय विचार, भक्ति रूपी विचार जो हैं, जीव के जो है मन के अंदर प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद जो पुराने विचार हैं, माया रूपी विचार, वो अपनी जगह से हट जाते हैं और ये नए विचार जो हैं, उनकी जगह पर आ जाते हैं। सारा खेल विचारों का ही है। तभी संत महापुरुष फरमाते हैं कि एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन खटे, एक सोच गलफास। नाम सोच सुखरास है, काम सोच दुखरास, नाम सोच बंधन कटे, काम सोच गलफास। वक़्त के संत महापुरुष यही जीव को बताते हैं कि जो तुम्हारी सोच है, वही तुम्हारे सुख और दुःख का कारण है।
कोई ये कहे कि उसने मुझे दुख दे दिया, उसने मुझे परेशान किया, ये परेशानी उसने नहीं दी, ये परेशानी तब हुई जब हमने उस परेशानी को, उस विचार को सोचा। जब सोचेंगे तो मन जो है पूरी की पूरी किताब खोल देता है। सोच में पहुँचते-पहुँचते हम सोच में कहाँ पहुँच जाते हैं। पूरे सोच से हम एक जगह से 2 जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कितने किलोमीटर हम सोचों में ही दूर-दूर चले जाते हैं। लेकिन यह क्या होता है? एक तो होता है भगवान ने हमें सोचने की क्षमता दी है, किस लिए? कि तुम सकारात्मक सोचो। लेकिन मनुष्य जो है नकारात्मक सोच-सोच के जो है ओवरथिंकर का जो है शिकार होता जा रहा है। और जो सच्ची खुशी, सच्चा आनंद जो है, जो इसके अंदर ही छुपा हुआ है, उसे अंदर ना खोज के बाहर खोज रहा है। तो वक़्त के संत महापुरुष तभी फरमाते हैं कि कबीर कलह और कल्पना सब सत्संगत से जाए, दुःख वहाँ से भागा फिरे सुख में जा समाए। जो कलह कल्पना, ये जो मन के अंदर के विचार चलते रहते हैं, ये सब कैसे जाती है? ये सत्संगति से जाती हैं। तो क्या होता है जब सत्संगति में आते हैं तो दुःख वहाँ से भाग जाता है और वो कहाँ पे समा जाता है? सुख में समा जाता है। जो नकारात्मक विचार है, जब सकारात्मक विचार मन के अंदर आते हैं, तो नकारात्मक विचार जो है धीरे-धीरे करके हटते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जितना भी हो सके हमें सत्संगति में जाना है। वहाँ जाने से हमारे मन के विचार शुद्ध होते हैं। जिस मनु भगवान ने मनुष्य के मन की संरचना ऐसे बनाई कि वो जहाँ भी जाएगा, मन अपने आप ही उस माहौल को आकर्षित कर लेगा। तो ध्यान से देखा जाए तो मनुष्य कहीं भी जाता है, मान लिया जाए, जब हर एक जगह पे जाके उस माहौल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो सत्संगति और शांति वाली जगह में जाएगा तो उसको भी तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जितना-जितना वो आकर्षित करेगा, जो भी चीज़ मनुष्य कर्म करता है पूरे दिन में, कहीं भी जाता है, उसके विचार उसके मन में बन जाते हैं। तो क्यों ना भक्ति रूपी जहाँ शांति मिले उस जगह पे जाके उनके विचार बने और विचार मन के अंदर जाएँ, तो मन को शांति दें, आनंद दें, भक्ति का जो है वास हो। तो यही जो चीज़ है हमें समझनी है कि हम अपना जो जीवन है, वो बहुत गलत तरीके से जी रहे हैं। जितने भी साल के आज हम हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपना जीवन में क्या किया अभी तक? शांति मिली? हर बार सोचते थे, एक नई चीज़ मिलेगी उसके बाद शांत होऊँगा, दूसरी नई चीज़ मिलेगी उसके बाद शांत होऊँगा। क्या सच में शांति मिली? नहीं, सिर्फ़ धोखा, मन का धोखा। एक चीज़ मिली, शांति तो नहीं मिली और उस नई चीज़ के साथ दुःख और एक नया मिला। तो यही चीज़ हमें समझनी है कि जितना हो सके हमें सच की परख करनी है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है। जितना-जितना हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, उतना-उतना हमारे मन को शांति मिलेगी और हमारा जीवन आनंद में व्यतीत होगा।